सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों रुक रुक कर हो रही बरसात से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बूढ़ी राप्ती नदी के तटबंधों से सटे तमाम ऐसे गांव हैं जहां जिम्मेदार विभाग एवं जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों की जान पर बनाई है। दरअसल नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण नदी से लगे किनारों में जमीन का कटाव हो रहा है। ताज़ा मामले जनपद के इसी तटबंध पर बसे सोनोली गांव का है, जहां पर नदी ने घुमाव लेकर यू का आकार बना लिया है। ग्रामीणों के अनुसार जब जलस्तर कम था तब नदी तट दूर बह रही थी, लेकिन पानी बढ़ने के कारण मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। हालांकि खतरा बढ़ता देख सिंचाई विभाग ने कटान रोकने के लिए आनन फानन में मरम्मत का काम चालू कर दिया है। इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के बूढ़ी राप्ती के तट पर खड़े हैं और चूंकि बरसात का मौसम है, जैसा कि इस नदी का इतिहास रहा है कि हर साल ये चूंकि नेपाल हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर से निकलती है और नेपाल से तमाम छोटी छोटी दर्राओं से नालों से ये नदी में पानी आता है और ये नदी बलरामपुर से निकलकर सिद्धार्थनगर की एक काफी डिस्टेंस तय करती है और सिद्धार्थनगर के लास्ट में जाकर मेन राप्ती नदी में मिल जाता है। और उसके बाद लेकिन जितना डिस्टेंस तय करता है हर साल अपनी विनाश लीला दिखाता है और लाखों एकड़ जमीन किसानों की गाढ़ी कमाई जिसमें फसल लगाए रहते हैं वो लील जाती है। साथ ही साथ कई जगह ये चूंकि जो आपको मैं दिखा दूं सिंचाई विभाग का बंदा है, इस बंदे पर कई जगह हर साल कहीं ना कहीं कटान हो जाती है जिससे काफी जान माल का नुकसान होता है। मैं आपको ये देखिए, जैसा कि मैं चाहूंगा कि आप इधर दिखाएं, ये देखिए यहाँ नदी चूंकि उधर जो यहाँ इसके पहले इस तट से होकर बह रही थी, यहाँ से घुमा लिए हुए है और यहाँ जबरदस्त इसका प्रेशर पड़ रहा है, फिर यहाँ से घूम रही है, यानी यहाँ एक तरह से यू बना रही है नदी और यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ये है सोनौली गांव। इसके बंदे के उस पास सोनौली गांव है, यहाँ एक काफी मशहूर है, यहाँ बाजार भी लगता है और ये इस कछार एरिया का एक मशहूर जगह है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह बिल्कुल नदी पूरी तरह से खतरा बनी हुई है। जिस दिन इस बंदे को काट देगी सैकड़ों घर और सैकड़ों लोगों को निकल जाएगी। साहब के मेट है, आईसीडी इरिगेशन विभाग के एक मेट है, मैं इनसे कुछ जानकारी करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर, आप मेट हैं जी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब ये पूरा काम हो रहा है सिंचाई विभाग से। अच्छा, एक कैरेट रोड़ा डाल जा रहा है। अच्छा, तो अभी तक कितना पड़ चुका है? साहब लगभग 10,000 कैरेट तो पड़ चुका होगा। अच्छा, 10,000 कैरेट पड़ चुका है। हाँ, ये जो दो नंबर पे। कब से काम शुरू हुआ है? साहब ये तो काम शुरू हुआ है 1 तारीख से। 1 जुलाई से? हाँ। तो बारिश तो इस साल पहले आ गया है, लगभग जून में ही बारिश शुरू हो गया है, तो आखिर जुलाई में क्यों आप लोग इंतजार कर रहे थे कि तटबंध में? साहब ऐसा है कि नबेल पे काम हो रहा था, वदनवा में भी काम हो रहा था। तो ये काम कब से हो रहा था जहाँ बताया? वदनवा में साहब अप्रैल से चालू है काम वहाँ। अच्छा, 1 अप्रैल से वदनवा में 1 अप्रैल से चालू है साहब। और वहाँ नबेल भी चालू है, अस्पर बन रहा था। वो वहाँ कब से चालू है काम? वो भी अप्रैल से ही काम चालू है। और यहाँ जो है ये आपने 1 जुलाई को काम चालू किया? तो पहले बीच में चालू हुआ साहब, रिंकट सब कुछ हो चुका था, तो उसके बाद में ये काम चालू हो गया है। ये नदी ऑलरेडी घुमाव ली हुई है, आप लोगों को पता था कि इसका रूट जो है ऐसे यू टाइप हो गया या डाइवर्ट हो गया है? आपके विभाग को जानकारी थी इसकी कि नहीं जानकारी थी? सब कुछ जानकारी है, सबको जानकारी थी। तो काम जारी था, इस पे काम जारी था, लेकिन जब कटान से पहले इस पे काम हो चुका था। चलो, इनका कहना है, जो कि ये इरिगेशन के मेट हैं, इनका कहना है कि इस पर पहले से काम जारी था, इस पर प्रिकॉशन चल रहा था, लेकिन अब सच्चाई क्या है, हम कुछ ग्रामीण यहाँ हैं, मैं उनसे जानकारी करने का प्रयास करूंगा कि इरिगेशन विभाग कितना सचेत रही इस पर, जो आज ये लोग बिल्कुल खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। और जिस दिन ये अगर खुदा न खास्ता जैसा कि चल रहा है, ये नदियों का जलस्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, संभव है कि ये प्रिकॉशन कंप्लीट ना हो पाए। यहाँ सारी व्यवस्था रिनोवेशन का काम जो इन लोगों ने चला रखी है वो कंप्लीट ना होने पाए, उसके पहले ही तटबंध कट जाए, और तटबंध कट जाएगा तो हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे। जो आतुर है, ये विनाश लीला अपना दिखाने में आतुर है, बिल्कुल तत्पर है। उस संबंध में मैं कुछ ग्रामीणों को से जानना चाहूंगा कि इस पर विभाग का क्या प्रिकॉशन रहा, विभाग ने क्या क्या इस पर क्या संज्ञान लिया, कब से काम चालू हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि इस बूढ़ी राप्ती का इतिहास रहा है, जैसा कि मैंने बताया। इसके पहले पिछले वर्ष, अभी इसी पर आगे हम जाएंगे तो सतवाड़ी एक गांव पड़ता है, पिछली बार सतवाड़ी का तटबंध कटा था और जो विभाग बिल्कुल आंख मुदे सोया हुआ था, बिल्कुल एकदम घोड़ा बेच के सोया हुआ था। जब तटबंध कट गया और हजारों
जो है काफी जान और माल की नुकसान हुई, तब विभाग जागा और आनन फानन में उसका जो है तटबंध को बंद करवाया, लेकिन उसमें भी काफी नुकसान हो गया। आइए कुछ ग्रामीण हैं जो यहीं बगल के निवासी हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा सर रामकरण चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सनौली नानकार के। अच्छा, ये जो गांव आपका दिखाई पड़ रहा है हाँ, नजदीक तटबंध के बाद, हाँ, सनौली नानकार, हाँ, तो ये जो इस पर इस समय जो कटान हो रहा है, हाँ, जैसे विभाग कह रहा है कि इस पर काफी दिनों से काम चला, तो क्या नहीं, काफी दिनों से नहीं चल रहा है सर, 10 जुलाई से ये काम चालू हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं कि हम अप्रैल से ही चालू कर रहे अरे हैं। वो तो कह दिया मैं सालों साल से कर रहा हूँ, सूखा पड़ा था तो कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, नदी का पहले ही सेप ऐसे था, ऐसे घूम के नदी बह रही थी और दूर था, कट गया। और दूर था, ये अच्छा। कट के बहा है। अच्छा, मतलब लेकिन नदी हाँ। घुमाव दिख रहा है, हाँ। यहाँ घुमाव था? ये पहले उधर से था, मतलब थोड़ा सा हाँ। ये तटबंध से दूर था, दूर लेकिन था। घुमाव ऐसे ही था कि घुमाव ऐसे ही था, घुमाव ऐसे ही था। घुमाव ऐसे ही था। तो ये जब पानी इसमें बहा तो ये कटान होने लगा? हाँ, कटान जारी है जी, अच्छा, बहुत दिनों से हो रहा है इसे। अच्छा, तो अगर कटान होगा तो लगभग कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे? अरे सर बहुत, पूरा यहाँ से मिसरौलिया थाना तक पूरा चला जाएगा। अच्छा, ये अगर कटान हो गया तो हाँ। काफी जान माल की नुकसान हो बहुत जाएगा। ज्यादा जान चला जाएगा जी। तो इस पर जैसे विभाग क्या जो और समय होता है उस पर नहीं, इस पर कोई नहीं आता है सर, देखने नहीं आते हैं, और बंधे का मरम्मत वगैरह कुछ नहीं होता है। आइए मैं आपको नदी का एक एंगल ऐसा दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए नदी वहां से टर्न होकर सीधा इस पर ठोकर मार रही है, इस पर। अब विभाग का क्या एनालिसिस है कि विभाग प्रिकॉशन वहां ले रही है इससे 100 मीटर दूर, बट जो नदी का टोटल प्रेशर जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ देखिए, यहाँ क्योंकि विभाग ने बताया कि इस बंदे पर रिनोवेशन का काम हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ रेन कट बने हुए हैं, गड्ढे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बंधा जो है तटबंध ये काफी जर्जर है और यहाँ पर कटने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो नदी का प्रेशर है डायरेक्ट इसी पर आ रहा है, और अगर ये तटबंध कटता है तो ये सीधा पूरा एरिया प्रभावित होगा। ये गाँव एक नहीं कई गाँव और लाखों एकड़ जमीन पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे और कितनी जिंदगियां जो है इस बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगी और तबाह हो जाएंगी। आप देख सकते हैं प्रेशर, देखिए सीधा प्रेशर जो नदी का, जितनी लबालब नदी भरी हुई है पूरे अपने वेग से बहती हुई आ रही है और सबसे पहले ठोकर इसी तटबंध पर मारती है। लेकिन जो विभाग का एनालिसिस है, विभाग चूंकि उनके अपने इंजीनियर हैं, उनका अपना एनालिसिस है, एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने 100 मीटर दूर प्रिकॉशन ले रखी है और वहाँ मेंटेनेंस का काम जारी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे देखिए तमाम जो है मरम्मत के जो है टूल्स बनाकर इन लोगों ने बांस का बेड़ा बनाया हुआ है, बोरी में जो है ईंटें और मिट्टी वगैरह भरे हुए हैं, रस्सी वगैरह भी मैंने आपको दिखाया, कुछ रस्सियाँ वगैरह लगाए हुए हैं। अब कितना इन्होंने इस पर अपना दिखाया है वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इन्होंने लगा रखी है। और ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ तटबंध पर भी मरम्मत का काम होता नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखा देते हैं, विभागीय कोरम पूरा कर देते हैं। क्योंकि विभागीय कोरम में हर साल इस तटबंध का मरम्मत होता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस पर कोई मरम्मत का काम हुआ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और ये जो बूढ़ी राप्ती का ये रहा है कि ये अक्सर कहीं ना कहीं हर साल तटबंध को नुकसान पहुंचाती है और कई लोग, हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय नदी लगभग भरी बह रही है और बरसात का लगभग आधा समय बीत चुका है और यहाँ सिद्धार्थनगर क्या लगभग इस समय पूरे देश में बल्कि हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे ही यहाँ भी हर साल ये बाढ़ का परिदृश्य होता है। और देखिए अभी लगातार बरसात हो रही है, बरसात चल रही है, मौसम विभाग का जो चेतावनी भी है, ऑरेंज अलर्ट में सिद्धार्थनगर जनपद है। आने वाले समय में भारी वर्षा हो सकती है, जिससे नदी पूरी तरह उफान पर आ जाएगी और अपनी विनाश लीला पूरी तरह दिखाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि यह नदी लबालब भरी बह रही है। इसके पहले भी ये मामला यहाँ ये जो एरिया कुछ है संवेदनशील है, जहाँ तटबंधों से रगड़ के नदियां बहती हैं, लेकिन विभाग साल भर हाथ पे हाथ धरे बैठकर बिल्कुल मौन रहता है और एकदम सोया रहता है। लेकिन जैसे ही नदियां उफान पर आती हैं और खतरे की घंटी बजती है, लोग हलकान होते हैं, तब जाके विभाग के कान पर जू रेंगता है और विभाग उसका संज्ञान लेता है और आनन फानन में तमाम प्रिकॉशन का जो है जल्दी आनन फानन में तमाम प्रिकॉशन की व्यवस्था करता है। यदि ये विभाग जब ये नदी
तलहटी में होती है उसके पहले इस पर प्रिकॉशन ले ले तो संभव है कि ऐसी खतरे की घंटी ना बजने पाए और हर साल जो जान माल का नुकसान होता है वो ना होने पाए।